हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो में हम फाइनल कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, स्पेशली कॉमर्स सब्जेक्ट का, मैनेजमेंट का और पॉलिटिकल साइंस का। हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में इस बार कितनी कट ऑफ ज़्यादा चलेगी, कितने मार्क्स से ज़्यादा कट ऑफ गई है और क्या रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से ज़्यादा कट ऑफ गई है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि अपकमिंग डेज में क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है जिससे आप भी इस कट ऑफ को क्रॉस कर जाएं और जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर या अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए, आपको बार बार एग्जाम ना देना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमर्स सब्जेक्ट की, फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट की, फिर हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए जिससे आपका दिसंबर एग्जाम क्रैक हो जाए, आपको बार बार एग्जाम ना देना पड़े। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गाइस देखो, अभी जो कट ऑफ आई है जो 2025 की, अभी जो रिसेंटली कट ऑफ आई है कल, इसमें कॉमर्स की जो अनरिजर्व कैटेगरी की थी, जेआरएफ की हुई थी 224 नंबर और नेट की थी 194। ये नेट वाली कट ऑफ है और ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी, ये था आपका थर्ड वाली कट ऑफ। तो तीन कैटेगरी है, ये जेआरएफ वाली कट ऑफ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दिसंबर 2024 वाली कट ऑफ के साथ कि जो कॉमर्स की गई थी लास्ट ईयर 210 नंबर पे आपका जेआरएफ हो गया था, लेकिन इस बार तो 224 नंबर पे जेआरएफ हुआ है। कट ऑफ ने काफी अच्छा खासा जंप मारा है। वही बात करें नेट की तो 194 इस बार रिक्वायरमेंट थी, लास्ट ईयर 186 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी नेट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी, और 166 था लास्ट टाइम इस बार पीएचडी के लिए, और लास्ट टाइम था 162। तो इसने भी अच्छा खासा जंप आ रहा है, मतलब 4 नंबर तो बड़े ही बड़े, मतलब दो क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। ओबीसी की बात करें तो 212 नंबर पे कट ऑफ गई है, जितनी लास्ट ईयर गई थी जनरल की उससे भी 2 नंबर ज्यादा चलेगी ओबीसी की। तो ये काफी अनएक्सपेक्टेड हो गया क्योंकि इतना भी इजी पेपर नहीं था, मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर था, ऐसा नहीं कि बहुत इजी पेपर बना दिया गया हो, पेपर ठीक ठाक था। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी अच्छा खासा जंप मारा है जनरल कैटेगरी में भी और ओबीसी कैटेगरी में भी। 198 की थी लास्ट ईयर लास्ट सेशन में और इस बार 212 नंबर चलेगी जेआरएफ के लिए। और वही हम बात करें नेट की तो 168 गई थी लास्ट टाइम नेट की और इस बार गई है 174 फॉर ओबीसी कैटेगरी। वही हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो इसने भी जंप मारा है, 202 नंबर थे पिछली बार, अब 218 चाहिए थे एससी जेआरएफ के लिए। एससी 202 नंबर चाहिए थे इस बार, लास्ट ईयर 190 में भी हो गया था, और एसटी में 188 इस बार चाहिए थे, लास्ट ईयर 178 में हो गया था। तो सभी कैटेगरी में जंप देखने को मिला है कॉमर्स सब्जेक्ट में और अच्छा खासा जंप रहा है। हमें भी बात करेंगे कि जंप क्यों आया और क्यों इतने ज्यादा नंबर आपको लाने पड़े, अभी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। इसमें देखेंगे आप कि तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार कट ऑफ कम गई है, यहाँ उल्टा हुआ है। लास्ट ईयर दिसंबर 2024 की बात करें तो 220 नंबर पे आपका जेआरएफ हुआ था, जबकि इस बार सिर्फ और सिर्फ 218 नंबर पे आपका जेआरएफ हो गया, मतलब 2 नंबर आपको और कम लाने की जरूरत है, मतलब यहाँ पर कट ऑफ कम जा रही है। ओबीसी की 206 पे हो गया है, लास्ट ईयर 208 पे हुआ था, और ईडब्ल्यूएस 208 पिछली बार 212 में हुआ था, और इसके अलावा एससी की 200 नंबर पे हुआ है इस बार, जबकि पिछली बार 196 में ही हो गया था। तो यहाँ थोड़ा सा बड़ी है कट ऑफ एससी की, एससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, और एसटी के लिए 194 में हुआ है, लास्ट ईयर 190 में हो गया था। तो अगर हम बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की तो इनकी कट ऑफ में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि नंबर कम ही देखने को मिले हैं। सो वही सेम क्राइटेरिया था यहाँ पर। नेट का 192 में नेट हो गया है जनरल कैटेगरी का, जबकि पिछली बार 194 लाने पड़े थे। इस बार 176 में ही नेट हो गया, जबकि लास्ट ईयर 178 लाने पड़े थे ओबीसी को, और इसी तरीके से अदर कैटेगरीज में आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की सब्जेक्ट की बात करें तो कट ऑफ दो चार नंबर से कम ही रही है, ज्यादा नहीं गई है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसका सिंपल सा रीजन है कि पेपर का जो टफनेस लेवल था वो ठीक ठाक था। स्टूडेंट्स परेशान हो गए थे मैनेजमेंट की जब एग्जाम देकर के आए थे कि क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट नहीं थे। पेपर टू स्पेशली क्वेश्चन जो थे घुमा घुमा के दिए गए थे, क्वेश्चन के जो आंसर थे वो भी घुमा घुमा के दिए गए थे। स्टूडेंट्स का दिमाग खराब हो गया था, बच्चों ने फीडबैक दिया था, कैंडिडेट्स ने फीडबैक दिया था, और उनका फीडबैक अभी भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में जो मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स है कि एग्जाम आपका पेपर कैसा था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की तो सबसे ज्यादा परेशान पॉलिटिकल साइंस ने किया है, क्योंकि इसने तो लास्ट ईयर ही 234 कट ऑफ थी, मतलब अच्छी खासी कट ऑफ थी लास्ट ईयर, और इस बार तो उससे भी ज्यादा चलेगी, 244 चलेगी। तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स बहुत परेशान हुए हैं इस बार। ओबीसी की 236 चलेगी इस बार, जबकि लास्ट ईयर 226 में हो गया था। ईडब्ल्यूएस की 238 गई है इस बार, जबकि लास्ट ईयर 226 में हो गया था। एससी की भी लास्ट ईयर 212 थी, इस बार 218, और एसटी की 208 में हो गया था पिछली बार, इस बार 220 में हुआ है, 218 में हुआ है। तो गाइज आप देखेंगे यहाँ पर कि अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है पॉलिटिकल साइंस वाले एग्जाम में भी। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ इनकी कट ऑफ ज्यादा गई है, स्पेशली कॉमर्स की ज्यादा गई है, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस की भी अच्छी खासी कट ऑफ ऊपर गई है। अब इसका पता रीजन क्या है कट ऑफ ऊपर जाने का? दो रीजन है। एक तो रीजन ये है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कॉमर्स का और पॉलिटिकल साइंस का लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा सा
दो चार क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिए गए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर इजी था, अच्छा खासा अच्छे लेवल का पेपर था, लेकिन दो चार क्वेश्चन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा डायरेक्ट दे दिए गए थे, जिसका क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आंसर डायरेक्ट दिया हुआ था। तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा चली गई। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन, इससे भी बड़ा रीजन ये है कि पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में। इतने सारे यूट्यूब चैनल हो गए, इतने सारे कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में, तरह तरह की बुक्स हैं, प्लस स्टूडेंट्स ज्यादा अवेयर हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, जब ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, ज्यादा अच्छे से लोग पढ़ेंगे, तो ज्यादा अच्छे मार्क्स भी लाने पड़ेंगे आपको पास होने के लिए। ये सुनो, तो यहाँ पर वही चीज हो रही है कि अब जो है स्टूडेंट्स ज्यादा मेहनत कर रहे हैं रेस में, और स्पीड से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बाकियों से वो आगे निकल जाए। और इस स्पीड के चक्कर में वो इतनी ज्यादा स्पीड पकड़ लेते हैं कि कट ऑफ भी उतना ही ज्यादा स्पीड से आगे चली जाती है। तो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, ये सारे के सारे आपके रेस होते हैं। ये आपका 10th 12th वाला एग्जाम नहीं है कि 33 नंबर लाए और पास, ये वो वाला यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे एक रेस लगी हुई, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक रेस होती है कि आपको आपको अपने बाकी कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ना है, क्योंकि टॉप 6% को मिलेगा नेट सर्टिफिकेट, और 0.7% अप्रोक्स 1% के आसपास मिलता है जेआरएफ का सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर अच्छा खासा जो लेवल है वो रहता है कंपटीशन का। तो इस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी स्टार्टिंग से। और यहाँ पर स्ट्रेटेजी आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है अब, उस तरीके से उन चीजों को ध्यान में रख करके ही स्टडी करी जाए, तभी आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड हो पाएगी। अदरवाइज आप सिर्फ पढ़े जाओगे और जो आपका एग्जाम है वो क्रैक होना मुश्किल हो जाएगा। तो इस अप्रोच को आपको बदलना पड़ेगा इस बार, क्योंकि अप्रोच बदलने से ही रिजल्ट बदलेगा। अगर आप अपनी अप्रोच नहीं बदलोगे तो रिजल्ट भी नहीं बदलने वाला। अभी जैसा रिजल्ट है अगली बार भी वैसा रिजल्ट हाथ में आएगा। तो क्या करना है, अप्रोच बदलनी है। अब आपको ध्यान रखना है कि एनटीए किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसी तरह के क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आपको तैयारी करनी है अपकमिंग सेशन के लिए। तो इस चीज को ध्यान में रख करके अगर आप स्टडी करेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड होगी। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे थे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्टूडेंट इनका कहना है कि फर्स्ट शिफ्ट का इनका कॉमर्स का पेपर था और यहाँ पर इनको बहुत बेनिफिट मिला, सेम टू सेम क्वेश्चन मिले डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले जो हमने इनको प्रैक्टिस करवाए थे, और टू द पॉइंट इनको मिला। आप देख सकते हो यहाँ पर स्टूडेंट्स का कहना है कि जो मॉक टेस्ट थे, जो क्लासेस थी, उनसे बहुत हेल्प मिली है इनको। तो इसी तरीके का जो फीडबैक है ये देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, योर कोर्स एंड वीडियो लेक्चर्स हेल्प मी अलॉट। 6 1 का कोर्स इनरोल किया था इन्होंने, इनको भी बहुत हेल्प मिली है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। और इसी तरीके से हम आपको अपकमिंग सेशन दिसंबर 2025 के लिए भी पढ़ाने वाले हैं। वैसे देखो अभी सुपर सेल मानसून ऑफर भी चल रहा है, तो अभी भी आप इनरोल कर सकते हो, आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा सभी कोर्सेज पे। रेन20 कूपन कोड है। आज इस ऑफर का आज लास्ट डे है, आज रात 12 बजे तक ये ऑफर अवेलेबल रहेगा, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो वैसे देखो, हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है, और इस एग्जाम को इजीली करेक्ट किया जा सकता है अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। टाइम से सिलेबस फिनिश होगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करेंगे, तो एग्जाम क्रैक होने के बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे। तो कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, अलग से परचेज नहीं करने पड़ेंगे, और पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसको डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, आपकी चॉइस रहती है। इस करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को, चाहता हूँ सभी कैंडिडेट्स का जिन्होंने यूजीसी नेट का एग्जाम अपीयर किया है। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।